खत्म करना चाह रहे हैं माफियाओं का। देखिए अगर वो अपराधी था और मैं कहती हूँ अगर वो मान लीजिए अपराधी है तो क्या देश का कानून खत्म हो गया है? क्या उसको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए? क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए थी? क्या इससे पूछताछ नहीं करना चाहिए था कि उसके गैंग में और कौन कौन लोग शामिल है, वो किसके शय पर, किसके संरक्षण पर आज तक जो क्राइम करता आया है? एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है देश के अंदर और समाज को यह बताया जा रहा है कि आप मुसलमान हैं तो आपका कहीं पर भी कैसे भी एनकाउंटर हो सकता है। तो देश की मीडिया खुलेआम बता रही है कि मैं चाहती हूं कि अगर किसी भी व्यक्ति का जो किसी भी आरोप में जेल की सलाखों के पीछे जाता है, अगर उसका इस तरीके से एनकाउंटर होगा तो देश की अदालतों को ताला लगा देना चाहिए, देश की अदालतों को बंद कर देना चाहिए। फिर वो जो जजेस बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, उनको क्यों वहां पे बिठाया गया? उनको बंद कर दिया जाए। ये पुलिस वालों की क्या जरूरत है? क्योंकि सीधा सरकारें न्याय कर रही हैं। सिर्फ कहीं जो असद है, असद आज किसके लिए खतरा था ये समझना जरूरी है, क्योंकि अतीक अहमद आज मीडिया में जो चल रहा है कि जो है माफिया राज खत्म हो गया है, माफियाओं का योगी जी ने अंत कर दिया, अब तक सुरक्षित है उत्तर प्रदेश। देखिए उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया और मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। कि जिस तरीके से असद का एनकाउंटर किया गया, देखिए मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने जिस तरीके से कई किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, तो क्या उसके ऊपर भी इसी तरीके से एनकाउंटर किया जाएगा? या और मैं पूछना चाहती हूँ कि हेमंत यादव और उसके और जो साथी थे उनको जिस तरीके से मौत के घाट उतारा गया, 9 लोगों ने उन पर जिस तरीके से हमला किया, क्या उनके ऊपर भी इस तरीके से एनकाउंटर किया जाएगा? मैं पूछना चाहती हूँ, बताइए। नासिर और जुनैद की जिस तरीके से हत्या कर दी गई, क्या वो तमाम जो आरोपी हैं, 8-9 आरोपी हैं, एक की गिरफ्तारी हुई, बाकी 9 को इस तरीके से एनकाउंटर किया जाएगा? बताइए, पूछना चाहती हूँ। तो सिर्फ असद क्यों? असद, मैं ये नहीं कहती कि असद को छोड़ दिया जाए, लेकिन देश के अंदर कानून है, न्यायपालिका है, पड़ा। पुलिस ये कह रही है कि जवाबी एफआईआर में मारा गया। हाँ, तो मैं एक पूछना चाहती हूँ कि विकास दुबे, हमें याद है विकास दुबे को भी इसी तरीके से उसकी गाड़ी पलट गई थी। विकास दुबे का जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ, ये आपको नहीं लगता है कि ये दोहराया जा रहा है? देखिए इस चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी है कि विकास दुबे का एनकाउंटर क्यों हुआ था। विकास दुबे का एनकाउंटर, जबकि उसकी प्रशासन से, पुलिस अधिकारियों से किस तरीके की साठगांठ थी, किस तरीके की आपस में मिलीजुली सरकारी आपस में चलाते थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या होता है कि विकास दुबे प्रशासन के लिए और पुलिस के लिए खतरा बन जाता है और पुलिस के कई जवानों को शहीद कर देता है और फिर भाग जाता है। फिर वो हत्या चढ़ता है और पुलिस की गाड़ी जो है वो गिर जाती है, पलट जाती है और विकास दुबे का एनकाउंटर करना पड़ता है। योगी आदित्यनाथ का जो पुराना बयान है कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, वो वायरल हो रहा है, कहा जा रहा है कि जंगल राज खत्म हो रहा है, माफियाओं को मारा जा रहा है। देखिए ऐसा है, सरकारों का ये काम बिल्कुल नहीं है कि सरकारें ये तय करेंगी कि किसका एनकाउंटर होगा, किसको मार गिराया जाएगा। क्या असद जो है वो बिन लादेन है कि उसको जिस तरीके से देश का मीडिया और तमाम जो मैं देख रही हूं कि ये एक वीडियो चलाया जा रहा है कि उस वीडियो के अंदर दिखाया जा रहा है कि एक गवाह को किस तरीके से असद के ऊपर जो आरोप थे कि एक गवाह को किस तरीके से मारा गया, उसका वीडियो भी तमाम न्यूज चैनलों पर दिखाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है। लेकिन उमेश पाल के मर्डर पर अगर असद के ऊपर जो आरोप था 5 लाख रुपए का, उसके साथियों पर जो आरोप था 5 लाख रुपए का इनाम था, तो मैं क्या पूछना चाहती हूं कि क्या असद और उसके साथियों को जिंदा नहीं पकड़ा जा सकता था, या पहले से तय था जैसा देश की मीडिया दिखा रही है? तो कहीं ना कहीं जो असद है, असद आज किसके लिए खतरा था ये समझना जरूरी है, क्योंकि अतीक अहमद आज तक जो जिस जगह से चुनाव लड़ते आए हैं वो हमेशा भाजपा को फायदा पहुंचाते हुए आए हैं। फूलपुर हो, प्रयागराज हो, ये तमाम जगह जो हैं जहां से अतीक अहमद चुनाव लड़ते थे, ये भाजपा के को फायदा पहुंचाते थे और वोट काटते थे। तो ये ऐसा क्या हुआ कि असद जो है, असद का इस तरीके से एनकाउंटर करना पड़ा? विकास दुबे को अगर हम जिंदा पकड़ते तो ना जाने कितने नेता और कितने पुलिस वाले बेनकाब होते।
लेकिन आज देश के अंदर अदालतें हैं, देश के अंदर कानून है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उसको सजा कानून से नहीं ऐसी सरकारें दे रही हैं। किसी के जब चाहे आप किस तरीके का नैरेटिव सेट करें, जब चाहे किसी के घर पे बुलडोजर चला दीजिए, जब चाहे किसी की लिंचिंग कर दीजिए, एनकाउंटर कर दीजिए, क्योंकि एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है देश के अंदर और समाज को यह बताया जा रहा है कि आप मुसलमान हैं तो आपका कहीं पर भी कैसे भी एनकाउंटर हो सकता है। तो देश की मीडिया खुलेआम बता रही है कि अतीक अहमद अगर वो गैंगस्टर था तो विकास दुबे को भी और असद को भी और तमाम जो 2014 से पहले जिस तरीके से गैंगस्टरों को पकड़ा जाता था उसको सजा होती थी, 2014 के बाद ऐसा क्या बदल गया? ऐसा क्या नया भारत आपने बना दिया? अगर आप कहते हैं कि एक आदमी को मारने की सजा के आरोप में उसकी वजह से उसका एनकाउंटर होगा, तो फिर नासिर और जुनैद को जिस तरीके से उनकी लिंचिंग की गई, तो क्या उन तमाम जो आरोपी हैं उनका एनकाउंटर नहीं किया जाना चाहिए? हर रोज यहाँ पर जिस तरीके से मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है, जिस तरीके से मुसलमानों का एनकाउंटर हो रहा है, क्या देश की अदालतें सिर्फ मुसलमानों के लिए हैं कि मुसलमान है तो एनकाउंटर कर दो, कोई पूछने वाला नहीं है? किस तरीके का समाज हम बना रहे हैं कि एक समुदाय को लेकर आप इतनी नफरत। मैं ये नहीं कह रही कि असद का एनकाउंटर सही है या गलत है, मैं कहना चाहती हूँ देश के अंदर अदालतें, मैं वहां पर नहीं थी तो मैं इस पर कोई बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगी कि उसके पास हथियार थे या नहीं थे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये फेक एनकाउंटर है और भाईचारा को खत्म करने की एक साजिश है। देखिए सवाल तो उठेगा ना, जिस तरीके से विकास दुबे जैसे गैंगस्टरों को आप मौत के घाट उतार देंगे, एनकाउंटर सीधे कर देंगे, क्यों नहीं इनको जिंदा पकड़ा जा सकता था? क्यों ऐसा क्या था? विकास दुबे के साथ बहुत सारे राज उसके साथ ही चले गए, उसको जिस तरीके से खामोश करा दिया गया, मैं तो कहती हूँ उसको पकड़ते। बहुत सारे ऐसे जो पुलिस अधिकारी, इसी यूपी पुलिस के अंदर एक अधिकारी ने, जिस जगह पे विकास दुबे रहता था, उसी इलाके के एक अधिकारी ने आला कमान को पत्र लिखा था जिसमें कहा था कि हमारे विकास दुबे के तमाम जो पुलिस वाले हैं उसके साथ ऐसे संबंध है कि हमारी जान को खतरा है, लेकिन उसको नजरअंदाज कर दिया गया। तो क्यों उस वक्त उस अधिकारी के पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं हुई? उस वक्त क्यों पुलिस वाले और प्रशासन मिलकर के विकास दुबे को संरक्षण दे रहा था? लेकिन फिर अचानक वही विकास दुबे ऐसे तमाम अधिकारियों को मौत के घाट उतार करके फरार हो जाता है, और फिर जब आपके शिकंजे में आता है तो फिर गाड़ी पलट जाती है, वो मारा जाता है, एनकाउंटर, उसके पास अचानक हथियार आ जाते हैं। तो देखिए ये जो चीजें हैं, मैं समझती हूँ कि देश के अंदर संविधान है, कानून है, तो उसको हमें उसका एनकाउंटर न करते हुए, क्योंकि अगर आप सीधे इस तरीके से किसी के घर पे बुलडोजर चला देंगे, आज बंगाली मस्जिद के ऊपर जिस तरीके से, क्योंकि वो मस्जिद थी 123 मस्जिदों के अंदर जो वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं, उसके अंदर अदालत के अंदर केस होने के बाद आप बुलडोजर चला देते हैं और आपके पास जवाब में कुछ नहीं होता, आप इंस्पेक्शन के नाम पर आप बुलडोजर चला दें क्योंकि मुसलमान है, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, कोई सपोर्ट में नहीं आएगा। आज देश के तमाम जो वो वर्ग है जो विकास दुबे के ऊपर उसके एनकाउंटर के ऊपर खुश होता है, असद के एनकाउंटर पर खुश होता है, मैं पूछना चाहती हूं कि अगर किसी भी व्यक्ति का जो किसी भी आरोप में जेल की सलाखों के पीछे जाता है, अगर उसका इस तरीके से एनकाउंटर होगा तो देश की अदालतों को ताला लगा देना चाहिए, देश की अदालतों को बंद कर देना चाहिए। फिर वो जो जजेस बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, उनको क्यों वहां पे बिठाया गया? उनको बंद कर दिया जाए। ये पुलिस वालों की क्या जरूरत है? क्योंकि सीधा सरकारें न्याय कर रही हैं, सीधा सरकारें बुलडोजर चला रही हैं, लोगों के घरों पर, लोगों की जिंदगियों को जिस तरीके से तबाह बर्बाद कर दिया है। इन सरकारों ने, सरकार कब से तय करने लगी है कि कौन इस देश का नागरिक है, कौन इस देश का नागरिक नहीं है, कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, कौन कहां जाएगा? तो ये सिर्फ एक वर्ग के लिए है। क्या हमें ये अब सोचने की जरूरत नहीं है कि आज देश का मीडिया जिस तरीके से उसको खुलेआम गुंडागर्दी करने की छूट मिल गई है, क्या ये देश के मीडिया को के ऊपर शिकंजा नहीं कसा जाना चाहिए? किसके सोर्सेस से इस देश के मीडिया को भी ये पता चल जाता है कि किसका कब एनकाउंटर होने वाला है और कोई जवाबदेही तय नहीं होती है। हेडलाइन चला रही है क्या अतीक कभी होगा एनकाउंटर, तमाम। देखिए ये वही मैं कह रही हूँ, ये 2014 से पहले वाला मीडिया नहीं है जो स्वतंत्र हुआ करता था। आज
ये सरकार के पिट्ठू हैं, क्योंकि ये सिर्फ विपक्ष से सवाल करना जानते हैं, सत्ता पक्ष के ये चाटुकारिता करते हैं। ये वो स्वतंत्र पत्रकार नहीं है कि जो सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल कर सके, वो पूछ सके कि क्या देश का कानून खत्म हो गया है, संविधान देश के अंदर खत्म हो गया है, कि सरकारें तय कर रही हैं कौन इस देश के अंदर रहेगा, कौन नहीं रहेगा, किसका एनकाउंटर होगा, कौन क्या पहनेगा, कौन कहां जाएगा। तो ये आज सरकारें तय कर रही। सरकारों का काम ये नहीं है जो आज सरकारें करने लगी हैं। देखिए आज योगी आदित्यनाथ जो ये आज जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ अधिकारियों की प्रशंसा कर रहे हैं, देखिए देश के अंदर जो जवान हैं, जो ATS के जवान हैं, देखिए मैं कहती हूँ कि ATS के जवान हो चाहे देश का कोई भी जवान हो, देखिए हम उनको नहीं खो सकते, नहीं ऐसे हम छोड़ सकते। लेकिन आज जो आप नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं समाज के अंदर, कल भी मैं एक सोशल मीडिया पर एक मैं वीडियो देख रही थी कि एक व्यक्ति जो मैनेजर है उसको खंबे से बांध करके और उसके हाथों को बांध करके उसको इतना मारा गया, सिर्फ चोरी के जुर्म में इतना मारा गया, तब तक मारा गया जब तक वो मर नहीं गया। तो क्या हम ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि क्या आप देश का मीडिया हो चाहे आज कोई भी जिस तरीके से वीडियो ये सामने आ रही है कि आप जिस मर्जी को मार दीजिए, जिस मर्जी को, क्योंकि देश की आपको ना तो न्यायपालिका पे भरोसा रहा है, ना पुलिस पे भरोसा है, ना किसी पे, क्योंकि इंस्टेंट आपको जो सजा देनी है, जिस तरीके से देश की अदालतें सारी जो क्योंकि सालों से आपको लगता है कि सालों मुकदमे चलेंगे और उसके बाद कुछ नहीं होगा। लेकिन आज जो सरकारें जिस तरीके से किसी भी अगर आरोप पे अगर कोई मुसलमान अगर आरोपी है तो आप फौरन उसके घर पर बुलडोजर चला देते हैं। माफिया राज खत्म करना चाह रहे हैं, माफियाओं का राज। देखिए अगर वो अपराधी था और मैं कहती हूँ अगर वो मान लीजिए अपराधी है तो क्या देश का कानून खत्म हो गया है? क्या उसको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए? क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए थी? क्या इससे पूछताछ नहीं करना चाहिए था कि उसके गैंग में और कौन कौन लोग शामिल है, वो किसके शय पर, किसके संरक्षण पर आज तक जो क्राइम करता आया है उसको वो सजा नहीं मिलनी चाहिए थी? क्या आप ये मानते हैं कि एनकाउंटर कर देना उस परिवार के लिए न्याय है? क्या ये न्याय नहीं होता कि देश की अदालतों से उसे न्याय मिलता और वो न्याय तय होता 10 साल 12 साल 14 साल की जो सजा होती और वो सजा काटते, वो देश का की जो न्यायपालिका जो सजा देती उसे वो सजा मिलती और वो सही मायने में न्याय होता। लेकिन वो मुझे लगता है ये सही मायने में ये न्याय नहीं है। परिवार को फौरी तौर पर लग सकता है कि शायद न्याय है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि न्याय है। पाकिस्तान से हथियार मंगाता था ठीक जो है ड्रोन के माध्यम से। देखिए अगर आप उसको कहते हैं कि वो हथियार मंगाता था, वो गैंगस्टर था, तो मैं तो कहती हूँ अगर वो कोई भी किसी भी जुर्म में, लेकिन देश की न्यायपालिका न्याय करेंगी, सरकारें या कोई व्यक्ति या कोई किसी दल का व्यक्ति ये न्याय नहीं करेगा। देश के अंदर जब तक अदालतें, लोकतंत्र है, देश के अंदर संविधान है, किसी को ये अधिकार नहीं बनता कि किसी को भी इस तरीके से चौराहे पे खड़ा होकर के गोली मार दे या इस तरीके से सजा दे। ये सजा देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कानून के अंदर है, कानून में जजेस के अंदर को है ये अधिकार, ये अख्तियार और किसी को नहीं है। देश की न्यायपालिकाएं अभी देश के अंदर हैं। अगर आपको ये न्यायपालिका खत्म करके अगर आपको सिर्फ गुंडा राज चलाना है, जंगल राज चलाना है, तो इन न्यायपालिका को बंद कर दीजिए। एक आखिरी सवाल, क्या आप वकील है, सुप्रीम कोर्ट में आप प्रैक्टिस करती हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट सो मोटो कॉग्निजेंस लेगा इस मसले पर? बिल्कुल ऐसे देखिए ऐसा है, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि जिस तरीके से ये एनकाउंटर्स होते हैं इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि आज कई सवाल देश का मीडिया जिस तरीके से आज जो हेडलाइन चलाता है, देखिए आम पब्लिक में ये जरूर ये बात जानी चाहिए जिस तरीके से देखिए एनकाउंटर हो गया, लोगों में वाहवाही तालियां बजा रहे हैं, जिस तरीके से देश का मीडिया ताली बजा रहा है, लोग बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इस पक्ष में होंगे कि बहुत बेहतर हो गया, फौरन न्याय हो गया, इंस्टेंट न्याय हो गया। लेकिन अगर आप सोचें कि अगर ये तो देश के संविधान के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि आज जिस तरीके से सरकारें ये तय करने लगी हैं कि आज देखिए अगर कोई गैंगस्टर है, अगर कोई आरोपी है जो कि अभी आरोप तय नहीं हुआ और वो अभी से इस तरीके से किसी घर पे बुलडोजर या एनकाउंटर करने लगेंगे, तो देखिए देश के अंदर कुछ नहीं बचेगा। इसी तरीके से न्याय होगा, सड़कों पर लोग एक दूसरे को गोली मारेंगे, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लोगों को बांध करके मारा जा रहा है, ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है, तो देखिए देश का लोकतंत्र कहीं नहीं रहेगा। और अगर लोकतंत्र नहीं रहेगा तो वाकई जंगल राज आ जाएगा। और अगर आप बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सो मोटो लेने की, बिल्कुल ऐसे मामलों
हाथों में लेनी चाहिए, जांच भी होनी चाहिए, और फिर जो सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर इस तरीके से जो एनकाउंटर होते हैं उन एनकाउंटरों की जांच होनी चाहिए। देखिए, मैं देश के जो जवान हैं मैं उन पर सवाल नहीं खड़ा करती, लेकिन जिस तरीके से इस तरीके के जो गैंगस्टर हैं और जिस तरीके से ये इंफॉर्मेशन लीक हुई है, ये देश का मीडिया पहले से ही उसको खबर है कि भी एनकाउंटर होने वाला, एनकाउंटर हो जाता है। अतीक अहमद की भी जिस तरीके से वहां पे देश का मीडिया उसकी हर एक चीज की वो खबर दिखाता है, तो देखिए, और बार बार ये भी दिखाता है कि उसका एनकाउंटर होने वाला है। ये किसने इख्तियार दे दिया देश के मीडिया को? क्या कानूनी दायरे में ये बात नहीं करनी चाहिए देश के मीडिया को?